लड़कियां अक्सर दबी आवाज में कहती हैं मेरे पीरियड्स आ गए, बट एक्चुअली पीरियड्स शर्माने वाली बात नहीं है। लेकिन पीरियड से रिलेटेड ये चीजें इग्नोर किया ना, आपकी इग्नोरेंस डेंजरस हो सकती है। देखो, बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं जिनके पीरियड्स तो आ जाते हैं, लेकिन पीरियड्स के दिनों में हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, पीरियड्स को कैसे टैकल करना है, क्या डूज है डोंट है, उन्हें पता ही नहीं होता। कईयों की माँ होती है पर माँ कुछ अच्छे से बता नहीं पाती क्योंकि उनको भी अच्छी गाइडेंस नहीं मिली। कईयों की माँ भी नहीं होती और स्कूल में इस बारे में कोई बताता नहीं, पढ़ाता नहीं। तो अब तक तुमने पीरियड्स के बारे में सही से नहीं समझा तो ये परफेक्ट वीडियो होने वाली है हर उस लड़की के लिए जिसका पीरियड आने वाला है, पीरियड चल रहा है, आप टीनेजर हो, अडल्ट हो। पीरियड का 101 गाइड देने वाली हूँ। मेरे देश की हर एक लड़की को इस वीडियो को देखना और शेयर जरूर करना चाहिए क्योंकि इस वीडियो के बाद पीरियड से रिलेटेड कोई भी परेशानी, दिक्कत आपको कभी भी नहीं होगी। बहुत सारे यूजफुल हाइजीन हैक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो एक्चुअल में आपकी लाइफ चेंज कर देंगे। पूरे इंटरनेट पे इस वीडियो से ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको नहीं मिलेगी रिलेटेड टू पीरियड्स। आप देख रहे हैं बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो बहनों, पीरियड्स की तैयारी पीरियड के आने के पहले करनी होती है। बात अजीब सी लगी ना, बट मानो ना मानो, पीरियड के आने के पहले आपको ये वाली तैयारी करनी बहुत जरूरी है। सो अक्सर क्या होता है, जब हमारे पीरियड्स आ जाते हैं हम इस बात का ध्यान नहीं रखते कि हमारे वहाँ के हेयर बहुत ज्यादा ग्रो कर चुके हैं। अब जब आपके इंटीमेट बॉडी पार्ट के हेयर बहुत ज्यादा लॉन्ग हो गए हैं, अब अगर आपके पीरियड्स आएंगे तो पीरियड का जो भी ब्लड रहेगा ना, वो पैड और आपकी इंटीमेट बॉडी पार्ट के स्किन के बीच में फंस करके रह जाएगा। मतलब अक्सर बालों के अंदर पीरियड का ब्लड या पीरियड का क्लॉट फंस करके रह जाता है, लेकिन आपके वहां के बालों के अंदर जो ब्लड फंस गया है उसकी वजह से बहुत ज्यादा बैक्टीरिया एक्यूमुलेट होगा, मॉइस्चर रहेगा, वो एरिया हमेशा आपको गीला लगेगा एंड बहुत अनहाइजीनिक, अनकंफर्टेबल फील करोगी लड़कियों। या आपके पीरियड स्टार्ट नहीं भी हुए हैं, प्यूबर्टी की एज आपकी हो गई है, वहां के हेयर ग्रो करना स्टार्ट हो गए हैं, सो बहुत ज्यादा घनी ग्रोथ वहां नहीं रखनी है। यू शुड ट्रिम इट। मैं नहीं कह रही जड़ से निकाल करके हटा दो, बिकनी वैक्स करा लो, नो। ट्रिम करने के लिए यू कैन यूज सिजर्स या फिर ट्रिमर्स। ट्रिमर से स्किन नहीं कटेगी, काफी इजीली विद इन 2 मिनट्स आपके वहां के हेयर ट्रिम हो जाते हैं। ट्रिम कर लोगे तो बहुत हाइजीनिक फील करोगे। अभी देखो समर स्टार्ट हो गए हैं, इतनी गर्मी होती है, इतनी जल्दी वहां भी पसीना आ जाता है। ऐसे में पीरियड्स के दिनों में लॉन्ग हेयर कितना अनहाइजीनिक है यार। लॉन्ग स्कूल आवर्स, लॉन्ग कॉलेज आवर्स, बहुत डिस्कम्फर्ट वहां रहता है। सो ट्रिम इट, क्योंकि उसके बाद वो एरिया आप जब भी पैड चेंज करोगे तो इजिली वाटर से वो एरिया क्लीन हो जाएगा। जहां भी आपका पैड आपकी स्किन से टच हो रहा है ना, वो एरिया हमेशा फ्रेश फील करेगा। स्वेट कम ट्रैप होगा, रैशेस एंड इचिंग भी बहुत हद तक रिड्यूस हो जाती है। ये वाली तैयारी आपको पीरियड आने के पहले करनी थी। एक तैयारी और पहले से करके रखो। मैं स्पेशली माओ से रिक्वेस्ट करूंगी, माँ नहीं तो आपके आसपास जितनी भी आपकी बड़ी बहनें हैं यार, अगर तुम्हारे सामने कोई टीनेजर लड़की है तो उसको पीरियड का ज्ञान दो और उसके पीरियड आने से पहले ही उसके पास एक रेडीमेड DIY पीरियड किट बना करके दे दो। उनके बैग में हमेशा होना चाहिए। लड़की जैसे ही 10 साल की होगी, आजकल तो 8-8 साल के बच्चे को भी पीरियड्स आ जाते हैं, उसका हाइजीन कैसे मेंटेन करना है ये सिखाओ एंड उनके बैग में, पर्स में पीरियड किट बना करके रखो। पीरियड किट के अंदर बेसिक चीजें होनी चाहिए, जैसे कि एक नॉर्मल पैड, मतलब मेंस्ट्रुअल कप और टैम्पॉन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पहली बार पीरियड आया है और उसमें आप किसी को बोल तो मेंस्ट्रुअल कप यूज करें, ना बाबा ना, ऐसा मत करना। पहला पीरियड आया है, आप आराम से सिर्फ पैड यूज करो, बहुत आसान एंड आरामदायक रहता है उसको यूज करना। बाकी आप जब एक बार यूज टू हो जाओगे पैड के, थोड़े और बड़े हो जाओ, उसके बाद आप लेवल अप करो एंड मेंस्ट्रुअल कप या टैम्पॉन ट्राई करना। बट फिलहाल स्टार्ट विद द पैड। आपकी पीरियड किट में एक पैड होना चाहिए, एक एक्स्ट्रा अंडरवेयर होना चाहिए। यू कैन यूज पेपर सोप ऑल्सो, सैनिटाइजर, एक हैंकी। आप डार्क चॉकलेट भी रख सकते हो क्योंकि पीरियड्स में बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होता है, चॉकलेट खाने का मन करता है एंड वो खाने से काफी सही रहता है आपके लिए। बस इतनी ही चीजें आपको पीरियड किट में रखनी है। हमेशा अपने बैग में रखो। आप कहीं भी जा रहे हो, एक पर्स कैरी करते होगे ना, उसके अंदर वो रखो और भूल जाओ। देखो, पीरियड किट का होना ही जरूरी नहीं है, पीरियड किट को इस्तेमाल कैसे करना है ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। बहुत बेसिक चीज बता रही हूँ क्योंकि ये वीडियो मैं एकदम पीरियड हाइजीन हैक 101 बता रही हूँ, एकदम बेसिक चीजों से स्टार्ट करूंगी। जिसका फर्स्ट टाइम पीरियड आने वाला हो उसके लिए भी ये चीजें आसान हो। तो देखो, जब आपके पीरियड आने वाले होते हैं ना, तो पीरियड के कुछ दिन पहले, कुछ टाइम पहले ही आपके पेट में थोड़ा सा मीठा मीठा दर्द स्टार्ट होने लग जाता है। आप अपने अंडरवेयर में ना पीरियड पैंटी लगा करके रखो, क्योंकि जब फर्स्ट ड्रॉप पीरियड की गिरेगी तो सीधा आपकी पैंटी में ना लगे, पीरियड पैंटी में
लगे। पीरियड पैंटी पैड का ही छोटा सा स्मॉल वर्जन होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका पीरियड 5 तारीख को आने वाला है और अगर आप 3 तारीख से ही लगा के रख लो तो एग्जैक्ट 5 को ही पीरियड आए ऐसा नहीं होता है, कभी कभी जल्दी भी आ जाता है। तो जो भी स्पॉटिंग होगी वो आपके अंडरवेयर को खराब नहीं करेगा। अगेन अगर आप पीरियड पैंटी नहीं भी यूज करना चाहते हो, जब आपके पीरियड पहली बार आएंगे ना, एक तो आपको पेट में दर्द होगा, हो सकता है आपके ब्रेस्ट में भी थोड़ा बहुत पेन आपको हो, और जब पीरियड आने वाला होता है ना तो आपको नीचे की तरफ ना एक गीलापन सा फील होगा, अलग सा गीलापन। फिर आप वॉशरूम में जाके फटाफट से अपना अंडरवेयर चेक करना, उसके ऊपर कोई ब्लीडिंग, स्पॉटिंग, गीलापन कुछ हुआ है। हो सकता है वो थोड़ा सा लाइट पिंक, डार्क पिंक, रेड, ब्राउन कलर का हो। अगर ऐसा कोई स्पॉट आपके अंडरवेयर में आपको देखा, समझ जाओ आपकी पीरियड्स आ चुके हैं। पैनिक नहीं होना है, तो उस पैंटी को फटाफट से रनिंग वाटर में वॉश कर लो। दूसरा पैंटी निकालो, पैड का पीछे इस तरीके से रैपर निकालो, उसको अपनी पैंटी में स्टिक करो। पैड वो वाला यूज करना जो एक्स्ट्रा विंग वाला हो, ताकि अच्छे से पैंटी में पैड सिक्योर हो जाए। पैड कुछ छोटे साइज के भी होते हैं और कुछ लॉन्ग साइज के भी होते हैं, तो आप लॉन्ग साइज वाला पैड यूज करना। अगर आप लेट रहे होते हो, उस टाइम पीरियड्स की बूंदे टपक के सरक के खिसक के बेड के ऊपर ना लग जाए, तो आप एक पैड यूज मत करो, आप 2 या फिर 1.5 पैड यूज करो। दूसरे पैड को कट करो एंड पीछे इस तरीके से स्टिक करो एंड यूज इट लाइक दिस। इस तरीके से आपको कवरेज अच्छी मिल जाएगी, आपके वल्वा अराउंड, बम अराउंड बहुत अच्छी खासी कवरेज मिल जाएगी। अब आपका पीरियड कहीं से भी खिसके इधर उधर जाए, वो पैड के अंदर ही समा करके रह जाएगा, वो पैंटी के अंदर नहीं लगेगा और आपके कपड़े या बेडशीट को गंदा नहीं करेगा। अगेन इतनी डीपली पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन पूरे इंटरनेट पे मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कोई नहीं आपको बता सकता है। इसीलिए ये वीडियो जरूर उन लड़कियों के साथ शेयर करो जिनके पीरियड्स आने वाले हैं या पीरियड्स की वजह से कोई भी परेशानी लड़कियों को हो रही है, तो दिस वीडियो इज मोस्ट हेल्पफुल। अब आपको पता है कि पैड कैसे यूज करना है, लेकिन कब आपको चेंज करना है। तो फर्स्ट 2 to 3 डेज आपके पीरियड्स में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है। हमें लगता है कि इतनी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है कि किसी ने नल का ही खोल दिया हो एंड बहुत सारा पानी गिर रहा हो, पीरियड का ब्लड, ऐसा फील होता है। पर एक्चुअल में कुछ ड्रॉप्स ही गिर रही होती हैं, बट स्टिल पहले कुछ 3 दिन में ना बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है। तो हर 4 से 5 घंटे के दौरान आप अपना पैड रिमूव करें, उसे रोल करें किसी पेपर में, या फिर लास्ट पैड का जो पेपर था ना जो आपने निकाला था उसी के अंदर ही रोल करके थ्रो इट इन द डस्टबिन। खुला पैड नहीं फेंकना दरवाजे के पीछे या कमबोर्ड के अंदर। मैंने कई जगह ऐसे वॉशरूम्स में देखा है, पब्लिक वॉशरूम में जब पैड इधर उधर पड़े हुए हैं। प्लीज लड़कियां इतनी अनहाइजीनिक मत रहो, तुम क्वीन हो, अपना ऑरा बना करके रखो। वॉशरूम में तुम्हें कोई देख नहीं रहा तो ऐसे गंदे काम मत करना। प्लीज मेंटेन हाइजीन। कभी भी एक पैड को 10 घंटे तक लेकर के मत रखना, क्योंकि एक बार ब्लड आपकी बॉडी से बाहर निकल करके पैड में चिपक चुका है, एयर के कांटेक्ट में आ चुका है, वहां बैक्टीरिया बिल्डअप होगा, रैशेस होगा, इरिटेशन होगा, इन्फेक्शंस वगैरह हो सकते हैं, आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो लंबे टाइम तक पैड को यूज मत करना। चेंज इट आफ्टर एवरी 4 to 5 आवर्स। कई लड़कियां पैड चेंज करती हैं, दूसरा पैड ले लेती हैं, लेकिन आपके इनर थाई में भी कुछ ब्लड लगा रह सकता है। आपकी बॉडी के ऊपर, चाहे वो वल्वा हो या इनर थाई हो या बम वाला एरिया हो, कुछ ब्लड सूख करके चिपक जाता है वहां पे। सोचो पूरा दिन आप पैड तो चेंज कर रहे हो पर अपने बम, वल्वा, इनर थाई को क्लीन ही नहीं कर रहे हो। सो अनहाइजेनिक। देखो अगर आप घर पे हो तो नॉर्मल वाटर से आप क्लीन कर सकते हो, उसके बाद टॉवल से या टिश्यू पेपर से पैड ड्राई कर लेना। अगर आप घर के बाहर हो और आप अनकंफर्टेबल हो पानी से क्लीन करने में, वेट वाइप अपने पास रखो। बच्चे सुसु पॉटी करते हैं तो कैसे वेट वाइप से हम क्लीन कर देते हैं, ऐसे ही आप वेट वाइप रखो जिसके अंदर बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस ना हो। उससे अपना इनर थाई, वल्वा, बम सब क्लीन करो। ब्लड का सूखा हुआ कोई भी कतरा आपकी बॉडी से चिपका हुआ नहीं होना चाहिए। तो जब भी पैड चेंज करते हो उस एरिया को वाइप करो या वॉश करो। जब भी आप पैड चेंज करते हो या अपने उस एरिया को वॉश कर रहे होते हो, मे बी आपके पीरियड्स है, पीरियड्स नहीं है, कभी भी उसको वॉश करते टाइम या फिर पॉटी करने के बाद भी उसको वॉश कर रहे हो, तो डायरेक्टली उसको वॉश नहीं करना है। आपको हमेशा पहले अपने हैंड वॉश करना है, हैंड को क्लीन करो, सैनिटाइज करो। देखो हमारे हाथ पूरे दिन भर में कहाँ लगते रहते हैं, स्पेशली अगर आप घर से बाहर गए हो, ट्रैवल कर रहे हो, कितनी चीजों को वो छूता है, और सीधा क्लीन करते टाइम आप वहां उस हाथ से क्लीन कर रहे हो। हाथ के ऊपर जो गंदी चीजें, बैक्टीरिया वगैरह लगे हुए हैं वो तो आप स्प्रेड कर रहे हो ना। तो पहले क्लीन योर हैंड्स, स्पेशली ड्यूरिंग पीरियड्स, क्योंकि उस टाइम वो एरिया बहुत सेंसिटिव हो जाता है। पहले हैंड वॉश, देन जो भी आपका हाइजीन मेंटेन करना है करो, इसके बिना नहीं।
पीरियड्स के दिनों में मतलब महीने में 5-6 दिन पीरियड्स आते हैं, पूरा टाइम वो एरिया गीला रहता है, फिर आप पानी से धोते हो, फिर वो गीला रहता है, तो मेक श्योर ज्यादा गीलापन वहां ना रहे, क्योंकि बार बार उस एरिया को गीला छोड़ोगे ना आप, दाने दाने निकल जाएंगे एंड आपको वहाँ बहुत खुजली होगी, इरिटेशन, रैशेस होंगे। तो उस एरिया को जितना ड्राई रख सकते हो ड्राई रखो। तो उसको ड्राई रखने के लिए हमेशा टिश्यू पेपर अपने पास रखो। टिश्यू पेपर अगर आपको अफोर्डेबल नहीं लगता है तो आप कोई भी कपड़ा अलग से रख सकते हो, जिससे आप जब भी उस एरिया को क्लीन करो कपड़े से पैड ड्राई कर लो। फिर भी मैं बोलूंगी टिश्यू पेपर रखो, क्योंकि पता है क्या होता है, कभी कभी जब आप पैड चेंज कर रहे होते हो, यूरिन पास कर रहे होते हो, तो यूरिन के कुछ ड्रॉप्स टॉयलेट सीट के ऊपर लग जाते हैं। देखो यूरिथ्रा से आपका यूरिन तो निकल रहा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं यूरिन के अंदर ब्लड भी कांटेक्ट में आ जाता है, फिर वो यूरिन का कलर चेंज हो जाता है रेड, और वो ड्रॉपलेट्स आपके टॉयलेट सीट के ऊपर लगे रह सकते हैं। अब उसको वाइप किए बिना वॉशरूम से जाना नहीं, चाहे पब्लिक टॉयलेट यूज कर रहे हो चाहे घर का टॉयलेट यूज कर रहे हो, तो टॉयलेट सीट के ऊपर अगर ब्लड का कतरा रह गया है तो प्लीज टिश्यू पेपर हैंडी रखो, उससे वाइप कर लो, उसके बाद ही वॉशरूम को छोड़ना। तो पीरियड्स के टाइम पीरियड किट अपने पास रखो और उसके अंदर टिश्यू पेपर मैंडेटरी है रखना। पीरियड्स में सबसे भयंकर जो प्रॉब्लम होती है वो पीरियड्स क्रैम्प की होती है। स्पेशली अगर आप टीनेजर हो, स्टार्टिंग में पीरियड आए हैं तो बहुत भयंकर पेन होता है। मुझे तो इतना पेन होता था कि मैं अपने स्कूल में पापा को कॉल करती थी, पापा आ जाओ मुझे लेने, मैं अपनी क्लासेस अटेंड नहीं कर सकती हूँ। पापा फटाफट अपना काम छोड़ करके आते थे, मुझे लेकर के घर जाते थे। फिर मेरी मम्मी ने डॉक्टर से पूछा कि क्या करूँ, अब दवाई देना नहीं चाहती हूँ, कोई DIY बता दो। एंड मेरी माँ को डॉक्टर ने जो दवाई बताई, वो जब से मैंने यूज किया है मेरे पीरियड्स के दर्द गायब हो गए हैं। जब भी मेरी किसी लड़की से फ्रेंडशिप होती है, मैं पूछती हूँ पीरियड्स में तेरे को दर्द होता है, अगर होता है तो ये हैक ट्राई कर। और लड़कियां लिटरली, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स इस हैक को ट्राई करती है, मुझे थैंक यू बोलती है कि ये तूने क्या बता दिया, हमारी जिंदगी कितनी आसान हो गई। तो लड़कियों, अगर तुम्हारी पीरियड्स में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, क्रैम्प्स आ रहे हैं, तो सॉफ्ट टी पियो। सिंपली आपको 1 कप पानी बॉईल करना है, उसके अंदर 1 चम्मच सॉफ्ट डालनी है, उबाल लो, छान लो, ये होता है सॉफ्ट टी। और इसको पीने से पीरियड्स का दर्द आधे घंटे से भी कम टाइम में गायब हो जाएंगे, गारंटी देती हूँ मैं। ट्राई दिस। पॉसिबल हो तो अपने पीरियड किट के अंदर एक सॉफ्ट भी रख लो, 1 चम्मच। कहीं भी गर्म पानी का जुगाड़ कर करके सॉफ्ट टी बनाओ एंड पीरियड के दर्द को दूर भगाओ। टीनेजर को ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है कि जब भी आपके पीरियड्स आ जाएंगे, और कहीं ना कहीं कितना भी हैक ट्राई कर लो, कभी ना कभी स्टेन तो लग ही जाता है। तो जैसे ही आपकी पैंटी में स्टेन लगे, कई लड़कियां अपनी पैंटी को उठा करके रख देंगी साइड में कि चलो बाद में धो लूंगी, कल धो लूंगी, अभी बिजी हूँ। फिर आप वो दाग हटाने जाओगे तो वो पैंटी के अंदर होल हो जाएगा, लेकिन वो दाग नहीं जाएगा। पैंटी के अंदर पीरियड का ब्लड एक बार लग जाता है तो आसानी से जाता नहीं है, फिर वो स्टेन छोड़ करके चला जाता है, आपकी पैंटी को पूरा खराब कर देता है। तो इस प्रॉब्लम से बचना है तो बहनों, जैसे ही आपको पता चला कि आपकी पैंटी में ब्लड का दाग लग चुका है, फ्रेश ताजा ताजा जो ब्लड का स्टेन होगा, नॉर्मल कोल्ड वाटर से तुरंत उसके धो। रनिंग वाटर से धोने के बाद थोड़ा सा डिटर्जेंट लगाओ, उसको वॉश करो, तुरंत वो दाग हट जाएगा। अगर उस दाग को अपने कपड़े के ऊपर सेटल होने दिया, चाहे वो पैंटी पे लगे, बेडशीट पे लगे, आपकी ड्रेस पे लगे, तो फिर वो सेटल होके एकदम सेट ही हो जाएगा। फिर वो दाग आपके कपड़ों को छोड़ करके कहीं जाने वाला नहीं है, वो हमेशा अपनी निशानी देके चला जाएगा। तो इस चीज से बचने के लिए तुरंत वॉश कर दो। कई लड़कियों को नहीं पता होता है कि पीरियड के दिनों में किस तरह की पैंटी पहने। बहुत अलग अलग प्रकार की पैंटीज आती हैं। बिकनी पैंटी होती है, थॉन्ग होता है, बहुत लेस कवरेज वाली पैंटीज होती हैं। ये सारी ग्लेसी ग्लॉसी फैंसी पैंटीज पीरियड के दिनों में नहीं पहना है। सिर्फ आपकी पैंटी सिर्फ कॉटन का होना चाहिए एंड फुल कवरेज की पैंटी होनी चाहिए, नहीं तो पैड इधर उधर सरकेगा, स्टेन लगेगा, आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। सो इस बात का ध्यान दे कि कवरेज फुल मिले। बहुत टाइट अंडरवेयर मत पहना, फ्रिक्शन होगा एंड आपकी स्किन ब्रीथ भी नहीं कर पाएगी एंड रैशेस वर्स कर सकता है प्रॉब्लम को। बस बाकी नॉर्मल चीजें हैं कि जंक फूड नहीं खाना, पैकेज्ड फूड नहीं खाना, चॉकलेट कोल्ड ड्रिंक्स नहीं, घर का खाना खाओ, नॉर्मल वॉक करो, एक्सरसाइज करो एंड बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी जो आने वाले पीरियड से आपको बचाएगा। अगर ये आपका पहला पीरियड है तो इस वीडियो को प्लीज देखना एंड माँ प्लीज शेयर करो। माँ बेटी दोनों बैठ करके इस वीडियो को देखो, अपनी बेटी को समझाओ, फिर देखो पीरियड्स के दिन आपकी बेटी के लिए इतने आरामदायक हो जाएंगे ना। लिटरली मैं वेट कर रही हूँ हमारा जल्दी से थोड़ी और बड़ी हो जाए। ये वीडियो में हमारा को दिखाऊंगी एंड सब एक्सप्लेन कर दूंगी। इस वीडियो में हैक्स है, टिप्स है, सारी इन्फॉर्मेशन है। ये मेरी पहली वीडियो होगी जो मैं अपनी बेटी को दिखाऊंगी एंड आई एम रियली वेटिंग फॉर दैट। अब मेरी बेटी आ गई है बाहर से खेल करके। ये लोग गार्डन में गए थे, मैं कब से वेट कर रही थी। ये गार्डन से मतलब थोड़ा लेट आया था कि मैं वीडियो कंप्लीट कर पाऊँ एंड बहुत टाइम पे आए हो हमारा। आपके आते ही मेरी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। मैं वेट कर रही हूँ अब जल्दी से बड़े हो जाओ, ताकि आज जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है स्पेशली हमारे लिए, क्या पता कल मैं हूं ना हूं, अगर मैं कल नहीं भी रहूंगी ना, हमारा ये वीडियो देख लेना, आपको सब पता चल जाएगा। आपकी लाइफ इजी रहेगी, मेरे साथ भी मेरे बाद भी। वाह राइमिंग हो गया। मुझे 1-2 चीजें और बोलनी थी, अब ये जा नहीं रही है, मैं इसके सामने ही बोलने वाली हूँ। लो मेरा शौर्यवीर भी आ गया। मेरे बच्चे मुझे शूट नहीं करने देंगे। गर्ल्स
प्लीज टेक बाथ। हाँ, हमेशा। कुछ लोग आपको बोलेंगे कि नहीं बात नहीं लेना चाहिए, मत सुनना, बात लेना। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अनहाइजीनिक है, आप अशुद्ध हो जाओगे, बॉडी में ये चल रहा है वो चल रहा है, मत सुनना। लड़कियां कभी भी अशुद्ध नहीं होती। जो ऐसी बातें लड़कियों के लिए करते हैं वो लोग अशुद्ध होते हैं। अजीब नहीं है, लोग लड़कियों को देवी भी बोल देते हैं और देवी को अशुद्ध भी बोलने की हिम्मत कर देते हैं। क्या रीति रिवाज है यार। हर प्रथा सच्ची और अच्छी नहीं होती है। सती प्रथा के बारे में तो सुना ही होगा, वो भी प्रथा थी ना, सदियों से चली आती थी ना बेकार। तो फिर इस बात को कैसे लोग मान लेते हैं कि लड़कियां अशुद्ध होती हैं। ये तो भाई सारे पेरेंट्स को मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज अपनी बेटी को कभी भी अशुद्ध मत बोलना। आपकी बेटी देवी है, देवी का वास है। हर बेटी देवी है और देवी अशुद्ध कभी नहीं हो सकती। वैसे ये सारे टिप्स तो टीनेजर्स और लड़कियों के लिए, लेकिन एक बात मैं माओं के लिए जरूर बोलना चाहूंगी। प्लीज, आपको ये बचपन से सिखाया पढ़ाया दिमाग में घुसाया गया है कि पीरियड्स के दिनों में लड़कियां अशुद्ध हो जाती है, अनटचेबल हो जाती हैं, तो ऐसा उनको फील कराते हैं। कई लोग अलग रूम दे देते हैं, नीचे सोने को बोलते हैं, किचन में नहीं जाने देते, बेड पे नहीं जाने देते। ऐसा कुछ नहीं होता है, इसके पीछे कोई साइंटिफिक तथ्य नहीं है। आप कैसे अपनी बेटी को नीचे सोने के लिए या अनटचेबल बोल सकते हो, या किचन में जाने से किचन अशुद्ध हो जाएगा ये बोल सकते हो? ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, हर बॉडी का, हर औरत का ऐसा होता है। और इसी के होने की वजह से तो हम एक नई जिंदगी को इस दुनिया में ला पाते हैं। पीरियड ही नहीं होंगे तो क्या हम कभी माँ बन पाएंगी? क्या हम इस दुनिया में नए बच्चे को जन्म दे पाएंगी? देखो, आपके साथ गलत हुआ है, आपको पता नहीं, लेकिन आपके साथ कभी बैठ करके सोचो यार, कितना गंदा गंदा ट्रीट किया गया है पीरियड्स के टाइम आपको। वो सेम चीज अपनी बच्चियों पे मत ला दो। और अगर कोई टीनेजर देख रही है और उसकी माँ उसको अनटचेबल ट्रीट कर रही है, तो आप अशुद्ध नहीं हो। आपकी माँ की सोच ऐसी है क्योंकि उनको उनकी माँ ने वो ट्रॉमा दिया और वो ट्रॉमा उन्होंने आपको पास कर दिया। अब आपको इस ट्रॉमा पे फुल स्टॉप लगाना है। कल को बड़ी होगी, बच्चा होगा, लड़की होगी, तो उसको ये ट्रॉमा मत देना। पीरियड्स शेमफुल नहीं है। पीरियड्स में हाइजीन, कंफर्ट, लव एंड केयर की जरूरत है। बेटियां अपनी माओ से सिर्फ इतना ही चाहती हैं। इनफैक्ट सिर्फ माँ ही क्यों, पापा क्यों नहीं, माँ बाप दोनों ही इक्वली अपनी बच्ची को प्यार दे। बहुत सारी बातें मैंने इस वीडियो में कवर कर दी है। आई डोंट थिंक कुछ रह गया है। कुछ रह गया होगा तो मैं पिन कमेंट कर दूंगी। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहती हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और इस वीडियो को एटलीस्ट 3 लड़कियों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि ये वीडियो हर घर में पहुंच जाए एंड कोई भी लड़की इस वीडियो से अछूती ना रहे एंड उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए रिगार्डिंग पीरियड्स। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय गाइस।